जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कहा था कि हम अपनी ऊर्जा का कहाँ और कैसे उपयोग करते हैं। अगर उसका हम सही उपयोग करना सीख जाएं तो बड़ी से बड़ी कामयाबी हमारे कदमों में होगी। हम बड़ी से बड़ी मंजिल को पा सकते हैं, बड़े से बड़े अच्छे मुकाम को पालेंगे, पर कब? जब हम उस ऊर्जा का सही उपयोग करना सीख जाएंगे। विचारों की ताकत हमारे अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है, पर उस ऊर्जा का बहाव कहाँ, किस ओर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, कैसा कर रहे हैं, वो करे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, हुए जा रहा है, पर उसका कोई लाभ हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा। इसके लिए मैं आपको छोटे छोटे सूत्र बताने की कोशिश करूँगा, साथ में समझाऊँगा कि उसके सही उपयोग को करने के लिए मैं क्या करना होगा। 98% एनर्जी हम अपनी सोचने में खोते हैं। काम में जो इस्तेमाल होगी सिर्फ 2%। 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार हमारे मन में आते हैं, जिसमें 2 से 5% विचार नए होंगे, सकारात्मक होंगे, रचनात्मक होंगे, क्रियात्मक होंगे, जिनसे हमारा जीवन आगे की ओर बढ़ेगा। 98 से 95% विचार वो है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक ही बात बार बार दिमाग में चल रही है, और उसमें से भी गौर करते हैं तो हम 75% विचार वो हैं जो नेगेटिव होंगे। एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत हमारे हिसाब से बेकार और जाया जा रहा है। अगर हम उसका सही उपयोग करना सीख जाएं तो हमारी कामयाबी को दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो रोक ले या हमें कामयाब होने से रोक ले। चाहे वो पढ़ाई करने वाले बच्चे क्यों ना हो, चाहे खेती करने वाला हो, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, चाहे रसोई में काम करने वाली गृहिणी है। जिस आदमी के एकाग्रता का स्तर जितना मजबूत है, वो अपने जीवन को उतनी अच्छी तरह जी रहा है, और उन शब्दों से, उन विचारों से, उन काम करने के तरीके से वो उतना ही अपने जीवन में लाभ उठा रहा है। इसके लिए छोटे छोटे से सूत्र मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो कि अगर हम बहुत बड़ी मुकाम, शायद मेरे लिए ये समझ में आता, आईपीएस बनना, आईएएस बनना, आईएफएस बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुकाम और बहुत बड़ी मंजिल है, जिसमें कि उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई लेवल का होना चाहिए, उनके एकाग्रता का स्तर बहुत मजबूत होना चाहिए, सोच ये होनी चाहिए जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं उसी दिशा में सिर्फ हम आगे बढ़ते चले जाएं, ना इधर ना उधर। अगर हम सीधा उसी दिशा में निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो जरूर हम कामयाब होंगे। इसके लिए छोटे छोटे से सूत्र बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं कि जो आप सोचते हो वो हो जाते हो। अगर अपने आप को कमजोर सोच रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपको बलवान बना दे। अगर अपने आप को बलवान सोच रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपको कमजोर कर दे। अगर हम गौर करें तो इन विचारों को मजबूत और बलवान बनाना भी हमारे अंदर से ही होगा, और कमजोर करना भी हमारे अंदर से ही होगा। अगर हम इसके लिए कर क्या सकते हैं? हम इसके लिए कर सकते हैं 2 मिनट का मेडिटेशन, योगा कह लें। कृपाचार्य द्रोणाचार्य ने जो अर्जुन को विद्याएं दी, ऐसा नहीं है वो विद्याएं आज लोप होगी, वो विद्याएं आज भी हैं, पर उन विद्याओं को सिखाने वाले बहुत कम और सीखने वाले तो बिल्कुल ही कम। अगर हम योगा का मतलब उछल कूद करना या बॉडी बनाना या ताकत अर्जित करना नहीं है, अपने आप को ब्रह्मांड की उन ताकतों से कनेक्ट करना, जोड़ना, और अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्म बल के रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मजबूत और सशक्त और परिपूर्ण बनाना है। योग 2 प्रकार के होते हैं, एक सगर्भ, एक अगर्भ। अगर हम सगर्भ योग में जाप चलेगा, उसके साथ साथ अगर्भ में क्या है, हम कपालभाति कर रहे हैं, लोम विलोम कर रहे हैं, कोई प्राणायाम कर रहे हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं, सिद्धासन में बैठे तो जरूर है, पर विचार हमारे तितर बितर इधर उधर घूम रहे हैं। मेरे बच्चे की भी फीस नहीं गई, आज मुझे बैंक में जाना था, स्कूल में जाना है, उसका किराया नहीं गया, दुकान वाले के पैसे देने हैं, बिजली का बिल जमा करके आना है, काम ऐसा करना है, मिश्रानी के लिए साड़ी लानी है, वो काम करना है। कहने का मतलब योग में, प्राणायाम में, ध्यान में बैठने की कोशिश अवश्य कर रहे हैं, पर विचार हमारे कहीं कहीं चल रहे हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा साधन है सगर्भ।
सहगर्भ में क्या है, इसके साथ साथ जाप चलता है। जैसे हम कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सिद्धासन लगा के बैठे, उसके साथ साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय नमः, या कोई भी एक मंत्र ले लिया जिससे हमारे विचार स्थिर हो जाएंगे और हमारा ध्यान उस मंत्र पर केंद्रित हो जाएगा। मंत्र कह लें या जाप कह लें, जाप भी 4 प्रकार के हैं। वाचक, जो मैं बोल रहा हूँ, जिस शब्द से आपके कानों में ध्वनि उत्पन्न हो रही है, मेरे शब्दों से जो ध्वनि आपके कानों तक पहुंची, इस जाप को वाचक कहा जाता है। एक इससे अगला जो जाप है, जो इससे 100 गुना फल देने वाला है, वो उपांशु, जिसमें हमारे होठ तो हिल रहे हैं पर शब्द बाहर नहीं आ रहे, उससे 100 गुना ज़्यादा फल देने वाला है प्रणव, जो प्राणों से सुनते ही चल रहा है। मानसिक, इनमें सबसे ज़्यादा जो जाप है वो प्रणव है। प्रणव का मतलब है जो प्राणों से सुनते ही चल रहा है, उसमें हमारा ध्यान शरीर के अंदर कहीं भी केंद्रित होगा। आज्ञा चक्र, दोनों भ्रुकुटी के मध्य पे, नाभि, मणिपुर चक्र, हृदय की गति पे, या सांस के गहरे आने और जाने तक। इसके लिए एक बहुत सरल सी क्रिया है। अगर आप सुबह उठकर के बिस्तर पे ऐसे के ऐसे बैठ के एज इट इज जैसे थे, उसके लिए आवश्यकता नहीं है कि मुंह धोया जाए, नहाया जाए या शरीर को शुद्ध करा जाए। बस इतना अवश्य कहूँगा कि अगर लैट्रिन पेशाब का दबाव लग रहा है तो एक बार लैट्रिन पेशाब अवश्य चले जाए। अगर लैट्रिन पेशाब का दबाव नहीं है तो ऐसे कैसे बैठ के सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित कर दिया, और कम से कम 2 मिनट का समय अवश्य दें इस चीज़ को। जब धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे और उस 2 मिनट के समय में धीरे धीरे अभ्यास करते करते हमारे जीवन में वो स्टेज आ जाएगी जो विचारों से अलग हमें कर देगी। अगर हम 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के लिए भी अपने आप को विचारों से अलग कर ले तो अपने आप पूरे दिन का रूटीन ऐसा बन जाएगा जो कि हमारे काम करने के तरीके को भी बेहतर करेगा, हमारी सोच को भी बेहतर करेगा, हमारी समझ को भी गहरी करेगा, और हमारी जो इंद्रियां हैं, जिसमें हमारे सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, हमारे शरीर पर भी पकड़ हमारी अच्छी और मजबूत बनेगी। इसमें मेडिटेशन कह ले, साथ साथ अगला जो सूत्र है वो मैंने बताया आपको कि हमारे पास बिना मतलब की बातें हम ना सोचें दिमाग में, बिना मतलब की बातें हम दिमाग में ना सोचें। उस आदमी ने मुझे गाली दी थी, मैं भी उसे गाली दूंगा, उसने मुझे मारा था, मैं भी मारूंगा, वो मुझे ऐसा कह रहा था, मैं उसे देख लूँगा। ये सब बातें बिना मतलब की इन बातों को करने से या दिमाग में रखने से कोई फ़ायदा नहीं। आप ऐसा मान लें कि फ़ोन है आपका और उसमें बिना मतलब की आपने वीडियो, गाने डाउनलोड अपलोड कर दिए तो क्या होगा, हैंग ही होगा ना। और जैसा मैंने पिछला सूत्र बताया था मेडिटेशन वाला, हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं और उसे बंद ही नहीं करते तो क्या होगा, कब तक चलेगी, क्या हम अपने दिमाग को भी रेस्ट दे पा रहे हैं? तो इसलिए रेस्ट दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गौर करें तो बिना मतलब की बातें दिमाग में ना सोचें। वो आदमी मुझे गाली दे रहा था, मैं भी दूंगा, वो मुझे ऐसा कह रहा था, ऐसा कहूँगा, जब उसने मेरी किताब फाड़ दी मैं भी फाड़ूंगा, उसने मेरे खेत में डोला काट दिया, नुकसान कर दिया, मैं भी करूँगा। भाई ये बिना मतलब की बातें हैं। इन बातों को दिमाग में रखने से अपने आप को, खुद को, स्वयं को पीछे ले जाने से अलग आप जीवन में कुछ और हासिल कर लें तो मुझे भी बता दें। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो काम आप कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान से, पूरी लगन से कर लें, अगला काम अपने आप ठीक हो जाएगा। पर क्या है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में तो होते ही नहीं, कभी भूत की सोचेंगे, कभी भविष्य की। जिस दिन हम वर्तमान में रहना सीख जाएंगे जीवन में, सही उद्देश्य, सही मतलब जीवन जीने से उसी बात का, जब हम वर्तमान में जीवन को जी रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताऊंगा। हमारे पास जल का एक बहुत बड़ा स्रोत है, जैसे कि हमारे विचार। उस जल के स्रोत को अगर हम यमुना नदी मान लें, उस जल के स्रोत को ले जा करके एक सूखी और बंजर जमीन तक, एक नहर कह लें, नाली कह लें, नाला कह लें, वहाँ तक जल पहुँचा दे तो बड़ी अच्छी फसल लहरा सकती है, बड़ा अच्छा उपवन सजाया जा सकता है, बागीचा सजाया जा सकता है। पर कब? जब वहाँ तक जल पहुँचे। हमारे पास ट्यूबवेल तो है, ट्यूबवेल चला भी रखी है, पर जब तक खेत तक नाली नहीं बनाएंगे, खेत में नाके नहीं बनाएंगे, तब तक खेत में पानी कैसे पहुँचेगा? जब तक खेत में पानी नहीं पहुँचेगा फसल तो लहरा ही नहीं सकती। तो आपके पास विचारों की शक्ति तो है, ताकत तो है, पर आप उसका सही उपयोग जिस दिन करना सीख जाएंगे उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी विचारों की शक्ति को उपयोग करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ध्यान की शक्ति के बारे में अगर मुझे पहले पता चल गया होता तो शायद इतनी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो आप सोचते हो वो हो जाते हो। नमस्कार।